इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है क्योंकि ये फंक्शनिंग एक ही मॉड्यूल के अंदर विद इन ए पीरियड ऑफ 5 to 10 मिनट्स नहीं हो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि जाहिर है कि जब हम नेफ्रॉन स्ट्रक्चर फंक्शन की बात करेंगे तो जाहिर है कि हम नेफ्रॉन के सेल्स का जिक्र करेंगे कि वो सेल्स कैसे हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके काम क्या है। The structure and function of the epithelial cells lining the lumen of the nephron that change during the course of nephron। जैसे जैसे ये नेफ्रॉन का कोर्स बदलता है, आगे बढ़ता है, लोग पहले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आती है, फिर बोमैन हेनलेस लूप आता है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आते। तो ये नेफ्रॉन की ये सेल्स जो हैं उनके अंदर भी चेंज आती है, उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है, उनकी शेप बदल जाती है, इसलिए उन सेल्स का फंक्शन भी बदल जाता है। तो इन द कोर्स ऑफ नेफ्रॉन ये चेंज होता है एंड हैव सेगमेंट्स नेम्ड बाय देयर लोकेशन विच रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट दैट इज फंक्शंस। तो जैसे जैसे उनका स्ट्रक्चर बदलता है उसके फंक्शन भी बदल जाते हैं। और इसके अंदर 3 मेन फंक्शंस हैं जिनका हम जिक्र करेंगे वन आफ्टर द अदर, और विच इज़ द फिल्ट्रेशन, देन द रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। तो सबसे पहले तो हम ये फिल्ट्रेशन को डिटेल में देखते हैं, और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि दिस इज़ द बोमैन्स कैप्सूल जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक ए कप जो कि ऐसा बल्जिंग है विच इज़ जो कि इनसाइड हुआ है, जिसकी वजह से ये कप बना हुआ है, राउंडेड कप है, वॉज टाइप स्ट्रक्चर। और इसके जो ये लाइनिंग्स हैं, ये आप देखें, ये सेल्स अंदरूनी सेल्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस ट्यूब्यूल। ये तो क्यूबॉइडल सेल्स हैं जबकि ये फ्लैट सेल्स हैं, तो इसलिए इनका फंक्शन भी मुख्तलिफ है दोनों का। तो द ग्लोमेरुलस इज़ द टफ्ट, जैसे हम जानते हैं कि is a tuft of filtering capillaries located in the Bowman's capsule. Now each glomerulus that receives blood supply from the afferent arteriole of the renal circulation. So we are familiar कि ये जो आर्टरी है वो कहाँ से आ रही है, वहाँ पे एक बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। So the glomerular blood pressure provides the driving force for water in the solutes to be filtered out of the blood plasma। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और इस ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स भी हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हैं, फिर इसी के अंदर प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन भी हैं, इसी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी हैं। तो इस पॉइंट पे आके ब्लड इज़ टू बी फिल्टर्ड। अब इसमें जब हम किसी भी चीज़ को फिल्टर करते हैं तो क्या होता है, कुछ चीज़ें तो फिल्ट्रेट की फॉर्म में दे कम आउट ऑफ द फिल्टर, और कुछ चीज़ें ऊपर रह जाती हैं। जो ऊपर रह जाती हैं उसे हम रेजिड्यू कहते हैं, जो इसमें फ़िल्टर में से पास कर जाती हैं उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। और इसके अंदर जो फिल्ट्रेट है इट इज़ ए माइक्रो फिल्ट्रेट। इट अलाउज इसके अंदर पोरेसिटी जो है इस फिल्टर की इट इज़ वेरी थिन, माइक्रोन बल्कि मिली माइक्रोन की फॉर्म में है। और वो हमें देखना है कि वो फिल्टर इनफैक्ट ये कैसा है, वो इसकी क्या नेचर है। So the wall through which this blood filters has a unique structure, जिसके अंदर it is composed of 3 layers. So capillary endothelium, then there's a basement membrane and epithelium जिसे हम podocyte कहते हैं of Bowman's capsule, और the filtrate comes out of into the space called Bowman's space। और जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा, और अगली डायग्राम में हम ये देखते हैं कि वो फिल्टर क्या है, वो किस किस्म का फिल्टर है जिसमें से ब्लड फिल्टर होता है और फिल्ट्रेट बनता है। तो इस डायग्राम में आप देखें कि ये जो रेड सेल्स हैं दीज आर द सेल्स ऑफ द कैपिलरीज, और जैसे द ब्लड कैपिलरीज विच इज़ द ग्लोमेरुलस। और उसके बाद दिस कम्स दिस स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज दिस ग्रीन हिस्सा, इसे हम कहते हैं
दिस इज ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और उसके बाद फिर ये पोडोसाइट्स हैं, और ये पोडोसाइट्स जो हैं दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जिन्होंने कैपिलरीज को पकड़ा हुआ है एक लिहाज से, बिल्कुल ऐसे जैसे कि टहनी के ऊपर जब बैठता है परिंदा बैठता है तो उसके वो पंजे उस पर वो एनसर्कल कर लेता है, तो इसी तरह ये पोडोसाइट्स सेल्स भी हैं। और ये पोडोसाइट सेल्स की फीट हैं, दीज आर द फीट, तो पोडोसाइट फुट प्रोसेस है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक ये लेयर है, एक रेड लेयर है, एक ग्रीन लेयर है, और ये एक पोडोसाइट प्रोसेस की लेयर है। तो ब्लड इसमें से पास करके कम्स इन दिस बोमैन स्पेस, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। Okay, the filtrate. Now the filtrate contains glucose, जिसे products of digestion, that is amino acids, और इसके अलावा ions, calcium phosphate ions, and the primary nitrogenous waste, that is urea and uric acid. क्योंकि basically तो इन यूरिक एसिड को ही एलिमिनेट करना है फ्रॉम द ब्लड। और ये कहाँ से आते हैं ये यूरिया यूरिक एसिड? ये दरअसल प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट पे आते हैं, और दे आर मस्ट बी रिमूव्ड, क्योंकि अगर ब्लड के अंदर इन चीज़ों की कंसंट्रेशन बढ़ जाए एक ख़ास परसेंटेज, तो दैट क्रिएट्स सो मैनी दैट इज़ प्रॉब्लम्स। वही फिर डिजीज़ का सबब बनती हैं, वही फिर रीनल फेलियर का सबब बनती हैं। तो इस लिहाज से दे आर टू बी रिमूव्ड।